क्या आप भी 12th की पढ़ाई कर रहे हैं या 12th पढ़ाई कर चुके हैं, रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कौन कौन से कोर्स करूं कि मुझे जॉब मिल जाए एंड आई गेट एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्किल्स अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन। तो ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे और हम आपको करीब करीब 40 ऐसी स्ट्रीम्स बताएंगे जो आप ग्रेजुएशन के साथ सीख सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे और आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी होगी। 10th पास तो हो गई। 10th के बाद हमें एक कन्फ्यूजन ये रहती थी कि हम आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, हम साइंस लें। जब वो कन्फ्यूजन हो गई, वो डिसीजन शायद आपने लिया अपनी फैमिली में देख के, अपने फ्रेंड्स को देखकर, अपने सीनियर्स को देख के, शायद आपने या तो आर्ट डिसाइड करी होगी या इंजीनियरिंग या कॉमर्स। अब 12th के बाद फिर से हमें कई सारे डिसीजन लेने होते हैं और वो डिसीजन लेने के लिए हमें एक अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, जॉब मार्केट में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये सब नॉलेज लेने के बाद ही आई सजेस्ट दैट यू टेक डिसीजन ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो आज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्किलमॉन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ चंदर रामचंदानी एंड आज हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपने साइंस की स्ट्रीम 11th 12th में ली। अब आप ग्रेजुएशन किस में कर सकते हैं? आप बीएससी कर सकते हैं फिज़िक्स में, बीएससी कर सकते हैं केमिस्ट्री में, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं जो कि बीटेक के नाम से कहा जाता डिग्री होती है। आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक आप कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, काफ़ी सारे स्ट्रीम्स होते हैं जिसमें आप कर सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन, लेट्स से आपने ग्रेजुएशन अपनी सिलेक्ट कर ली। अब सिमिलरली आपने आर्ट्स लिया है या ह्यूमैनिटीज़ लिया है। आर्ट्स लिया है तो आप फाइन आर्ट्स करेंगे। सिमिलर काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। आपने ह्यूमैनिटीज़ ली है तो आप ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जैसे कि साइकोलॉजी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। सिमिलरली आपने कॉमर्स लिए तो आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं। तो इन सब के साथ आपके पास वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं। काफ़ी सारे बच्चे होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जाते हैं। तो ये सब जब हम ग्रेजुएशन अपनी डिग्री प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, सम ऑफ यू गेट एडमिशन इनटू रेगुलर कॉलेजेस, सम ऑफ यू मे ऑप्ट फॉर ओपन लर्निंग या कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस लर्निंग। तो इन सब कोर्स के साथ हमें हमेशा लगता है कि कुछ एडिशनल स्किल्स हमें सीखने चाहिए जिससे जॉब मिलने में थोड़ी आसानी हो, जिससे जॉब ओरिएंटेशन, आपका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। तो ये सारे कोर्सेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। फॉर एग्जांपल यू हैव डिफेंस सर्विसेज जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। उनमें से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव ऑफिसर्स ट्रेनर्स एकेडमी जो कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को लेती है। यू हैव एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें 3 साल का प्रोग्राम होता है जिसके अंदर फिज़िकल साइंसेज, एकेडमिक्स, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है फॉर द आर्मी इनटेक। एंड देन यू हैव नेवल एकेडमी जिसके अंदर काफ़ी सारी ट्रेनिंग सी से रिलेटेड जो भी नेवी के जॉब्स होते हैं उस पर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अंदर फिज़िकल फिटनेस, एकेडमिक्स, काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी जाती है जो कि 4 साल का प्रोग्राम होता है। इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स एकेडमी है जिसमें आपको एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगेन एकेडमिक्स कवर करी जाती है, उसमें फिज़िकल ट्रेनिंग कवर करी जाती है। लेकिन नेवल एंड सी में नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में आपके पास फिज़िक्स एंड मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे ऑप्शन भी साथ साथ आप एक्सप्लोर करते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ आप क्या प्रोग्राम, क्या कोर्सेज ले सकते हैं, इस वीडियो में हम वो सब कवर करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट आउट ऑफ दोज 40 स्ट्रीम दैट वी आर गोइंग टू टॉक। पहला हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही वास्ट फील्ड है। इस डिजिटल एरा में डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी जॉब्स हैं। आपके पास SEO से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स होती हैं। तो सिमिलरली बहुत सारे ऑप्शन ऐसे अवेलेबल हैं। डिजिटल मार्केटिंग पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिल जाएंगे। आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ उसको परस्यू कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री, छोटी हो बड़ी हो, हर एक में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, टूल्स हैं
जो आप खुद से भी सीख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप हमेशा उसकी फ्रीलांसिंग साथ साथ स्टार्ट भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के साथ अपना कमाना भी फॉर पार्ट टाइम इनकम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में हमने एक बहुत डिटेल वीडियोस भी बनाई हैं, आप लिंक चेक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है, चाहे वो वेबसाइट राइटिंग हो, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग हो, ब्लॉग राइटिंग हो, सोशल मीडिया पोस्ट राइटिंग हो, न्यूज़ राइटिंग हो। तो कंटेंट राइटिंग के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे YMCA में कोर्सेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जिनके बहुत अच्छे कंटेंट राइटिंग के कोर्स आपको मिल जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन और आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ इसको भी कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट्स आपको पता है, चाहे छोटी से छोटी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, सबको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑल द कस्टमर्स आर ऑनलाइन। तो वेबसाइट डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आप साथ साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बीटेक स्टार्ट करा आपने या BSc कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है या प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख सकते हैं, साथ साथ फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 5 हो गया मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आप देखेंगे, अगर प्ले स्टोर या iOS के स्टोर में जाएंगे आप देखेंगे बहुत सारी ऐप एवरीडे पब्लिश होती है। इन सब के लिए ऐप डेवलपमेंट स्किल की बहुत ज़रूरत है, तो आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के बहुत डिफरेंट टाइप के जॉब्स आते हैं, कई बार एक्सेल में होता है, कई बार ऑनलाइन टूल्स होते हैं, उनके भी काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं गाइस। look at it. If this interests you, you can find lot of online options for data entry courses and jobs. अगला ऑप्शन है फॉरेन लैंग्वेजेस। बहुत बच्चों को मैंने देखा है काफ़ी इंटरेस्ट रहता है फॉरेन लैंग्वेज सीखने का, फॉरेन कल्चर को जानने का, फॉरेन कंट्रीज़ में जाके विज़िट करने का। तो फॉरेन लैंग्वेजेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जर्मन सीख सकते हैं, आप फ्रेंच सीख सकते हैं, स्पेनिश है, देयर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस जो आप सीख सकते हैं और उसमें काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं इन एम्बेसीज, इन लॉट ऑफ ट्रांसलेशन कंपनीज, काफ़ी सारे BPOs में। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इन सब फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज आपको बहुत इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और फिज़िकल इंस्टीट्यूट भी काफ़ी सारे हैं, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है लोगों की फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना या नेचर को कैप्चर करना, तो वीडियोज़ एंड फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल एज अ फ्रीलांसर और इवन एज अ फुल टाइम। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगला है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। हो सकता है आप BCom परस्यू करेंगे, आपके कॉमर्स बैकग्राउंड है, बट हो सकता है कि BCom कोर्स में काफ़ी सारे टूल्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स इन अकाउंटिंग और टैक्सेशन शायद आपको ना सिखाएं, या बहुत स्पेशलाइज जो स्किल्स होते हैं अकाउंटिंग टैक्सेशन में, उन सब कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके BCom के साथ साथ। आप लेट्स से आप टैली सीख रहे हैं, यू लर्न अदर सॉफ्टवेयर लाइक ज़ोहो बुक्स, तो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग लेने से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और आप एक्चुअली ग्रेजुएशन के साथ साथ भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट जॉब ले सकते हैं। अगला स्ट्रीम है इवेंट मैनेजमेंट। अब आप देखते हैं बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती हैं या फिर कॉन्सर्ट्स होते हैं या कोई एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो ये सारे इवेंट को मैनेज करने की काफ़ी कंपनीज होती हैं एंड दे नीड लॉट ऑफ पीपल। तो इवेंट मैनेजमेंट के भी बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन है, चाहे आप BSc कर रहे हो, BA कर रहे हैं, कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। अगला है फैशन डिज़ाइनिंग। हो सकता है आपने BA ऑप्ट किया बट आपका फैशन में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, शायद आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आप साथ साथ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग। शायद अगर आपका इंटरेस्ट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, जो हमारे घरों के अंदर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है या कमर्शियल शॉप्स में डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग इसको कहते हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। आप देखेंगे रोज़ ही रोज़ नए मॉल्स बन रहे होते हैं, नए अपार्टमेंट सोसाइटीज़ बनती है, देयर इज़ लॉट ऑफ डेवलपमेंट गोइंग ऑन इन द कंट्री। इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ।
अगर आपको भी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री अच्छी लगती है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है, आप ऐसे ऐसे वीडियोस भी देखते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ कल्चर के बारे में बताते हैं, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन। आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज होती है, फॉर एग्जांपल एयर टिकटिंग मैनेजमेंट और होटल बुकिंग मैनेजमेंट। तो ये सारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और इसके अंदर जॉब्स भी बहुत हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट हो गया आपका होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन ऑप्ट कर चुके हैं, करने वाले हैं, साथ में आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है दैट यू प्रॉब्ली वुड वांट टू ओपन योर ओन रेस्टोरेंट, ऑनलाइन क्लाउड किचन, और यू वांट टू वर्क इन 5-स्टार होटल चेन्स। तो आप इस टाइप के सर्टिफिकेट आप साथ साथ कर सकते हैं। अपने ग्रेजुएशन के साथ आप होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि लोगों की क्वेरीज़ को समझें, उसको रिजॉल्व करें, तो एक कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के भी कोर्सेज होते हैं। हर एक कंपनी में आप देखेंगे, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, उसका एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे लोग सपोर्ट देते हैं उनके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, या फिर आफ्टर सेल सर्विस फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी देयर कस्टमर्स। तो वो कस्टमर सर्विस के भी काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, आप सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप शायद BA, BCom, BSc कर रहे हैं, आप फिर भी सेल्स एंड मार्केटिंग के काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, काफ़ी करियर ऑप्शन हैं। आप उन कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे वो सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो। आप इनको एक्सप्लोर करके आप एडिशनल नॉलेज भी गेन करेंगे और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस को भी बढ़ाएंगे। आप समझिए, बिकॉज जब एक जॉब निकलती है तो काफ़ी सारा कंपटीशन होता है, और रिक्रूटर क्या देखता है, उसकी नॉलेज देखता है, एडिशनल स्किल्स देखता है, उसकी परफॉर्मेंस देखता है स्कूल में। तो ये इस टाइप के कोर्सेज हमेशा हेल्प करते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक और ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया। If you are a person who likes to talk to people, who likes to be in front, public relation can also be a very good course for you. Again, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन, फिजिकल कॉलेजेस। पब्लिक रिलेशन में आप करियर अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ पब्लिक रिलेशन का कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं। अगला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप चाहे BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, बट आपका इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज या HR में जॉब लेने का। अब HR हमेशा लोग सोचते हैं कि सिर्फ रिक्रूटमेंट का ही काम होता है, बट HR में रिक्रूटमेंट का काम होता है, कंप्लाइंसेस का काम होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी कोर्स आप साथ साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है ये। आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे ई-कॉमर्स प्लेयर आ गए हैं, या फिर ग्रॉसरी ऐप्स आ गई हैं, डिलीवरी ऐप आ गई हैं, जैसे जेप्टो है, ब्लिंकिट है। ये सब लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सप्लाई चेन को मैनेज करना। प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा है और जब तक वो कस्टमर के पास पहुँच रहा है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल और कंपनीज इन बिटवीन। तो देयर इज़ अ चेन राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन, एंड दैट इज़ नथिंग बट सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा करियर भी है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। अब आप देखते हैं कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी या फिर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज होंगी, उनको लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के क्लब कोर्सेज भी आते हैं, आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगला है रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल स्टोर्स, रिटेल मॉल्स आप देख रहे हैं बहुत बढ़ते हैं। वी ऑल लव टू गो टू मॉल, रिटेल शॉप्स एंड शोरूम्स। तो रिटेल मैनेजमेंट के लिए इन सारी कंपनीज़ को बहुत सारा स्टाफ चाहिए होता है, चाहे वो रिटेल इन्वेंट्री में हो, चाहे वो सेल्स में हो, बिलिंग में हो, कस्टमर सर्विस में हो। तो रिटेल मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ़ दिस फील्ड्स इंटरेस्ट यू। चाहे आप BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो साथ साथ आप इन कोर्सेज को भी परस्यू कर सकते हैं। हेल्थ और सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा एक इशू होता है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक कंट्री, हर एक गवर्नमेंट के लिए।
और इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, तो हेल्थ केयर सेफ्टी मैनेजमेंट रिलेटेड आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। आप इनको भी साथ साथ एक्सप्लोर करके परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी। आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा टाइम हम लोग ऑनलाइन बिताते हैं, उतना ही रिस्क एक आईटी या साइबर के ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हम मेक श्योर करते हैं कि कोई ऐसा अटैक ना हो हमारी वेबसाइट पे या हमारे डेटाबेस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टार्टअप हो। तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर ये फील्ड आपको इंटरेस्ट करती है। बहुत सारे जॉब ऑप्शंस डेफिनेटली मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स मैनेजमेंट। अब ई कॉमर्स इतनी सारी कंपनीज आई हैं, तो ई कॉमर्स स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं जो कि यही सिखाते हैं कि ई कॉमर्स के चैलेंजेस क्या हैं, उसके बिज़नेस का नेचर क्या है, उसको कैसे मैनेज करना है बिटवीन different departments of e-commerce. So e-commerce management can also be a very good course for you. अगला है बिजनेस एनालिटिक्स। शायद आप साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन में, आपको बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं। इवन आप बीकॉम हैं या बीबीए कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। आज की डेट में सारे बिजनेस डिसीजन एक डेटा के ऊपर लिए जाते हैं, वो डेटा को एनालाइज किया जाता है, उस बिज़नेस को एनालाइज किया जाता है, बहुत सारे टूल्स सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। ये कोर्स में, इस कोर्स को बोलते हैं बिजनेस एनालिटिक्स। ये कोर्स आप साथ साथ परस्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। इवन देयर आर लॉट ऑफ MNCs हु कीप हायरिंग बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइज्ड पीपल। अब एक अगला है, हम काफ़ी सारा टाइम हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी एक कोर्स होता है गाइस। आपको अगर अच्छा लगता है, यू अंडरस्टैंड हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स, हाउ फेसबुक वर्क्स, हाउ लिंक्डइन वर्क्स, हाउ रेडिट वर्क्स, हाउ कोरा वर्क्स, तो ये सारे सोशल मीडिया या कम्युनिटी टूल्स हैं, इनका सबका मैनेज करने का तरीका अलग होता है, सब पे ट्रैफिक लाने का तरीका अलग होता है, कंटेंट को कैसे पोस्ट किया जाता है, कैसे स्केड्यूलिंग करी जाती है, बहुत सारी चीज़ें इन कोर्सेज में सिखाई जाती है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट आई थिंक इज़ वन ऑफ दी हाई डिमांड जॉब्स राइट नाउ। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला है कॉपी राइटिंग एंड एडिटिंग। अब ये वेबसाइट की कॉपीज़ होती हैं, न्यूज़ कॉपीज़ होती हैं, इन सब के लिए राइटर्स चाहिए होते हैं, जिनको हम लोग कॉपी राइटर्स कहते हैं। राइटिंग के बाद एक एडिटिंग होती है, जो हम मेक श्योर करते हैं कि पंचुएशन ठीक है, ग्रामर ठीक है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज आपको कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग, इन सब पे मिलेंगे। आपको अगर अच्छा लगता है लिखना, बुक रीडिंग अच्छी लगती है, आपके अच्छे ग्रामर स्किल्स हैं, आप ये करियर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में परस्यू करना है, आप हिंदी में कर सकते हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। हम सबको एनिमेटेड मूवीज़ पसंद है। हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है कि एनिमेटर अगर आपको करना है, एनिमेशन का कोर्स करना है, तो पूरी डिटेल्स हमने उस वीडियोस में कवर करी है। तो एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, 6 महीने के भी हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं। अपने किसी भी ग्रेजुएशन के साथ आप इसको परस्यू कर सकते हैं। क्या आपको भी एक्टिंग या ग्लैमरस वर्ल्ड अच्छा लगता है, तो एक्टिंग या थिएटर एक्टिंग भी कोर्स आप साथ साथ कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ। बहुत सारे अच्छी एकेडमीज़ हैं, थिएटर्स हैं जो ये सब के कोर्सेज देते हैं, आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थिएटर एंड एक्टिंग इज़ अनदर स्ट्रीम दैट यू कैन डू अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन। अगला है म्यूज़िक प्रोडक्शन, ऑडियो इंजीनियरिंग। अब जितने भी आप देखते हैं विजुअल वीडियो प्रोग्राम्स और यूट्यूब वीडियोस या जितनी भी चीज़ें जहाँ पे ऑडियो का यूज़ होता है, वहाँ पर इस करियर में बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। आप इनके कोर्सेज सीख सकते हैं। देयर आर वेरी गुड कोर्सेज, बट इफ़ दिस फील्ड इंटरेस्ट यू, यू कैन ऑप्ट फॉर ऑडियो इंजीनियरिंग एंड सच कोर्सेज। अगला है ब्यूटी एंड वेलनेस। अगर आपको ये फील्ड इंटरेस्ट करती है, आई थिंक मोर फॉर फीमेल, दे लाइक दिस फील्ड,
तो ब्यूटी एंड वेलनेस में आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स भी आ रही हैं आज की डेट में जो ब्यूटी एंड वेलनेस में अपने प्रोडक्ट्स लाते हैं, उनको भी स्पेशलाइज्ड पीपल की ज़रूरत होती है, या आप अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्सेज। आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ भी इसको कर सकते हैं। अगला है फूड एंड बेवरेजेस कोर्सेज। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो शायद फूड टेक्नोलॉजी पे पढ़ाते हैं, या फूड मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक्स ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग, या बेवरेजेस। तो F&B में अगर आपका इंटरेस्ट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, इसमें भी आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ। अब एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी इकॉनमी है इंडिया की। अब एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के ऊपर भी बहुत सारे कोर्सेज है। अगर आपको शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस करना है, या आपके खुद के फार्म्स हैं, आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, बेटर प्रोडक्ट्स फार्म करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टर इसी लाइन में जाना है। एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड career option if it interests you. You have resources, you have that kind of interest, you can definitely explore agriculture and farming courses as well. अगला है बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। तो इसके अंदर भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, आप एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट बन जाते हैं। बैंकिंग के होते हैं, इनके टूल्स के होते हैं, इनमें सेल्स एंड मार्केटिंग के फंक्शंस के होते हैं। तो बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं। स्पेशली अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सूटेबल होगा ये कोर्स को साथ साथ परस्यू करना। अगला है आपका लीगल स्टडीज़, लॉ। यू कैन परस्यू लॉट ऑफ कोर्सेज रिलेटेड टू दैट, जैसे LLB होता है। इसी तरीके से और भी शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे IPR है। IPR के ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो बहुत स्पेशलाइज कोर्सेज भी होते हैं, या जनरल भी कोर्सेज होते हैं हमारे लॉ और लीगल स्टडीज़ को समझने के लिए। ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगला है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपको मीडिया इंडस्ट्री, न्यूज़ इंडस्ट्री में जो काम होता है उसमें इंटरेस्ट आता है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी सारे करियर ऑप्शन हैं और काफ़ी सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला है एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, एजुकेशन में जाना चाहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं टीचर ट्रेनिंग के ऊपर होते हैं फॉर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल B.Ed एक कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन के साथ ही कर लेते हैं। तो टीचर एंड एजुकेशन रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये एक और ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कोर्सेज एंड करियर। आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट को सेफ रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडस्ट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे करियर हैं, एंड इन स्किल की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ, अगर ये फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो। लास्ट है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। आप देख रहे हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ताकि हम सिर्फ क्रिकेट में नहीं बट बाकी स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करें, इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचें। इन सब स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सारे जॉब्स होते हैं, इनको मैनेज करने के लिए, इनकी टीम्स को मैनेज करने के लिए, प्लेयर को मैनेज करने के लिए, इवेंट को मैनेज करने के लिए। तो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। आई थिंक एवरीबडी इज़ रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ फिटनेस फॉर देयर किड्स, फॉर देमसेल्व्स। तो इन सब पे आप बहुत सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आज हमने देखे कि करीब 40 ऐसे ऑप्शन हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप परस्यू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन शायद आपका रेगुलर है, शायद आपका कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग पे है, डजंट मैटर। साथ साथ आप इन कोर्सेज़ को करिए, कोई एक या दो चूज़ करिए, उस फील्ड में आप आगे बढ़िए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई हैव मिस्ड, प्लीज़ डू कमेंट। या आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट विल कीप मोटिवेटिंग अस to bring such information and videos. Thank you and thank you so much.